नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में रोला छंद के बारे में बताया था। आज मैं आपको सोठा छंद के बारे में बता रही हूँ। मैंने आपको रोला छंद की परिभाषा के साथ साथ परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे यह बताया था। आज मैं आपको सोठा छंद की परिभाषा बता रही हूँ। इसके साथ साथ परीक्षा में प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगी। सोठा छंद यह दोहे का उल्टा छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में के अंत में गुरु लघु होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बताया कि यह दोहे का उल्टा छंद है। इसमें क्या होता है, पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे में पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहे में इसका उल्टा 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए, इसमें भी 4 चरण हैं, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। और देखिए, प्रथम चरण के अंत में तथा द्वितीय चरण के अंत में गुरु और लघु होते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रथम चरण का अंत है तो क्या है, गुरु और लघु, और इसी प्रकार से इसमें भी तृतीय चरण में भी गुरु और लघु। देखिए बच्चों, अब इस सोठा छंद से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, सोठा छंद है। सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। तथा प्रथम और तृतीय चरण के अंत में किस छंद में गुरु और लघु होते हैं, तो इसका आंसर सोठा छंद में। देखिए परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। दोहा छंद का उल्टा छंद है चौपाई, रोला, सोठा या गीतिका। तो कौन सा छंद है, सोठा छंद। रोला छंद का उल्टा छंद कौन सा है, सोठा छंद। सोठा छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए 13-13, 12-12, 11-11 या 14-14। तो कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11, 13-13, 12-12 या 16-16। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, मात्रा, गति, यति या लय। तो क्या कहते हैं, यति। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। सोठा छंद के किन चरणों के अंत में गुरु लघु होते हैं। तो देखिए, ये आपको बताया था कि प्रथम और तृतीय चरण में गुरु और लघु होते हैं। तो देखिए, प्रथम और द्वितीय चरण में, द्वितीय और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में या द्वितीय और चतुर्थ चरण में। तो सही उत्तर क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में। सुनी के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। देखिए, अब आपको यहाँ पर गिनकर हिसाब लगाना है और आपको पता चलेगा कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, रोला होगा, सबैया होगा, सोठा होगा या दोहा होगा। तो सही उत्तर क्या है, सोठा। बच्चों, कक्षा 10 के कोर्स में रोला और सोठा छंद हैं। आपके लिए मैंने ये दोनों छंद प्रश्नोत्तर सहित इस वीडियो में डाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छी प्रकार से समझेंगे और परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।